वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और आज हम मिल रहे हैं सपहर जो हैं ये इकिगाई के कोच हैं और आज हम इकिगाई के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट जिसको कि एक्सप्लेन किया है उन्होंने पहली ब्रेक में, और अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट के ऊपर आए हैं। और आप बताना चाह रहे थे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस एक ताकत को, इस एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहें तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो वो स्टेप्स क्या होंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अगर इसको इस तरह से उसकी कोई वजाहत करूं या उसको हम कहें कि ये टिप्स दूं या स्टेप्स कौन से होने चाहिए, तो मेरा ख्याल में उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका नज़र आया, और क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं आप जब तक किसी चीज़ से खुद ना गुजरे हों तो दूसरे को शायद उस तरह बता भी नहीं सकते। सो आज हम ये कहते हैं कि मैं, आप और बहुत सारे लोग, अगर आपको, मुझे नहीं पता इस चीज़ का आपको, हमारे ऑडियंस को आइडिया है, दुनिया भर में 87% 87% लोग ऐसे हैं, जब एक सर्वे किया गया, रिसर्च की गई, तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग, हम उससे खुश नहीं हैं जो हम कर रहे हैं। अब आप सोचें कि 87% कितनी बड़ी परसेंटेज है ग्लोबल पॉपुलेशन की, जिसका सैम्पल साइज लेके ये बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से 87% लोग वही करते आ रहे हैं जो किसी ना किसी अगेंस्ट ज़रूरत और मजबूरन। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि हम वो कर रहे हैं, उससे हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, हमारा उससे सिस्टम निज़ाम चल रहा है, फैमिली है, ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उससे हट के हमें क्या करना है? तो एक है मेरी जॉब 9 to 5 की टिपिकली, ठीक है, या मेरा बिजनेस है जिसमें मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ और मैं 6 बजे घर आ जाता हूँ। इवन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एंड आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री, आई हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड एज वेल, व्हेन आई आस्क देम कि यार ये बिजनेस कर रहे हो, तुम तो एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, ज़बरदस्त, तो वो आगे से कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, ये वो बिजनेस कर रहे हैं हम जो हमारे बाप दादा का चल रहा है, हमें ये करने का शौक नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली बिजनेस है। तो अगली बात ये आती है कि जब हम ये कर रहे हैं तो उसके बाद का जो टाइम मेरे पास बचा, जब मैं 5 बजे वापस आ गया, 6 बजे, 7 बजे, जब भी, तो बाकी के टाइम मैं क्या करता हूँ? अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज तक 20 सालों के करियर में मैं यही कहता आया हमेशा से कि यार नौकरी कर रहे हैं यही बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ पीपल यही कहते हैं, रात को थके हारे पहुंचते हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं थोड़ा सा और सो जाते हैं। ये टिपिकल आपको हर एक की रूटीन सुनने को मिलेगी, और मैं भी इन्हीं में से था टिल द टाइम कि मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया। अच्छा, जब चेंज आया तो सोचने ये पड़ा कि अपनी बहुत सारी आदतों को छोड़ना पड़ा, अपने आप में बहुत सारी तब्दीली लानी पड़ी। चेंज लाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका पैशन, समथिंग दैट यू रियली लव डूइंग, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कि मैं ये कहता हूँ कि यार आपको गार्डनिंग का बड़ा शौक है, आपको कम्युनिटी वर्क का बड़ा शौक है, आपको म्यूज़िक का बड़ा शौक है, कोई भी इस तरह की चीज़, अब उसको आप आगे लेके जाएं कैसे? आप कहते हैं कि यार मैं 20 साल से एक काम कर रहा हूँ, मैं इतना इस्टेब्लिश हो चुका हूँ, मेरा कैरियर, पोजीशन, सोशल स्टेटस, बिजनेस, क्लाइंट्स, व्हाटएवर, तो मैं इसको कैसे छोड़ूं? तो इकिगाई आपको ये नहीं कहता कि आप एब्रप्टली एक चीज़ को छोड़ें और दूसरी चीज़ के लिए छलांग लगा दें। आप कोई माउंटेन टॉप पे नहीं खड़े हुए कि जिधर से देयर इज़ नो वे बैक एंड द ओनली थिंग इज दैट यू कैन हैव टू जंप ऑफ फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आपके पास जो बाकी का वक्त बचा है, उसमें आप उस पैशन के लिए जो आपको पसंद है करना, उसके लिए स्किल एक्वायर करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहती हैं मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक था, मैं कहता हूँ म्यूज़िक में आपको क्या शौक है? आप कहती हैं जी मुझे गिटार बजाने का बड़ा शौक, सितार का बड़ा शौक। मैं पूछता हूँ आप उसके लिए क्लासेस लेती हैं? नहीं यार मैं क्लासेस तो नहीं लेती। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपके पास शाम को अपने काम से फारिग होकर जो वक्त बचता है, आप उसमें क्लासेस क्यों नहीं लेना शुरू करती? आप कहती हैं हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, तो चलो किसी को ज्वाइन करते हैं, कोई म्यूजिक स्कूल और एनीथिंग। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि तो मैं उसको उसकी तरफ मूव करने शुरू करें और छोटे स्टेप्स के साथ करें, व्हाइल नॉट लीविंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। क्योंकि देखें, जब आप एकदम एब्रप्टली अपने शौक, अपने पैशन, समथिंग दैट यू लव को के पीछे भागना शुरू करेंगी और पिछले वाली 15, 20 साल, 10 साल की जो स्ट्रगल आपने की है उसको कट ऑफ करना शुरू करेंगी, तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा एंड यू विल बी लॉस्ट। सो स्टेप इसके ये हैं कि आपको एक चीज़ पहले देखें, ये समझिए कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं सर कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो मैं तो कहता हूँ फिर कब सोचोगे? और जब मैं स्टूडेंट से कहता हूँ तो मैं कहता हूँ यार यू गाइज आर लकी, द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। जी, तो पहला स्टेप हमने ले लिया कि हमने उसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ करना है, मुझे उसको टाइम देना है। मतलब मेरी एक 9 to 5 जॉब है, 5 to 9 मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, क्या 5 to 9 में मेरे पास सिर्फ यही बहाना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? या मैं उसमें से 1-2 घंटे निकालूं और अब उसने अपने उस शौक को, पैशन को फॉलो करूं? ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा? स्किल एक्वायर करूं। तो ये आपका पहला तो आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा, अब उस स्किल को एक्वायर करना,
चाहे वो म्यूज़िक क्लासेस हैं, चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वो एक, मैं कहता हूँ यार आप सारी उम्र मैं नौकरी कर करके तंग आ गया हूँ, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। अब अपना काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो तो फुल टाइम एक कमिटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की हमारे सामने मिसाल है कि उन्होंने अपना काम स्टार्ट करने के लिए पैरेलल उसको एक्वायर करने के लिए, एक स्किल सेट एक्वायर करने के लिए या एक स्टार्टअप को करने के लिए अपने नॉर्मल काम के अलावा उसको टाइम देना शुरू किया। ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिले। ठीक है, मेरा आपका 3-4 लोगों का शौक या एक आइडिया मिलता है तो हम कहते हैं यार चलो आओ 4 मिलके लोग कर लेते ये हैं। चीज़ स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप हो गया कि हमने उसके लिए स्किल एक्वायर किया, जो भी हमें चीज़ें एक्वायर चाहिए किया, वो उसको की। फॉलो करना शुरू किया, मेंटोरशिप ली, ठीक है। कोचिंग ली, गाइडेंस ली, लोगों से मिले, नेटवर्क को यूटिलाइज किया। ये तमाम चीज़ें करते हुए हमने इस चीज़ को समझा कि यार अब इसको करने के लिए मुझे कंक्रीट और वैलिड स्टेप्स क्या लेने हैं। जब तक अच्छा मैंने वो स्किल एक्वायर कर ली, मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन गया हूँ, मैं बड़ा अच्छा प्ले कर सकता हूँ, अब क्या करूँ। यहाँ तक तो अच्छा है कि यार मुझे म्यूजिक बजा के खुद को खुशी मिलती है, क्या दुनिया को मेरे म्यूजिक की ज़रूरत है। यस, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तीसरा स्टेप, तो इसके लिए क्या होगा कि मैं लोगों से मिलूंगा, जब मैं उनके साथ इवेंट्स पे जाऊंगा, मैं शादियों से स्टार्ट करूंगा या कहीं से भी, और अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल सेट है उसको डिस्प्ले करूंगा। शुरू में मुझे कुछ नहीं मिलेगा उससे, ये एक पीरियड होगा जिसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन भी होगी, मैं तंग भी आऊँगा, मैं बार बार इरिटेट होऊंगा और ये सोचूंगा कि यार वैसी बिला वजह मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, ये भी कोई बात है, खैर है म्यूज़िक था अपने घर में बजाता रहता, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर का वो जो एक फुलफिलमेंट है, वो जो तशनगी रह जाएगी, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैं एक जगह पे एक स्टोरी पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि जब हम बिस्तरे मर्ग पे पहुंच जाते हैं ना, तब जाके हमें ख्याल आता है कि हम ज़िंदगी में क्या कुछ करना चाहते थे। और फिर हम क्या कहते रहते हैं हमेशा कि ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। मैं तो इस बात पे बड़ी खौफजदा फील करती हूँ कि जो मैंने पढ़ा कि जब हम मर जाते हैं तो जो लास्ट 30 सेकेंड्स हैं व्हेन आवर स्पिरिट लीव्स आवर बॉडी, तो उस 30 सेकंड में हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारे सामने से मेन इवेंट्स जो हैं वो गुजरते हैं, और उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट टू फील ओ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई विश मैं इससे फ़र्क कुछ किया होता या मैंने वो ना किया होता जो मैंने किया है। सो वो जो एक हसरत है या वो जो एक पेन है, अगर आज भी हम उसे फील करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि वो कि किस तरह की एगनी होती होगी इंसान जब इस दुनिया से जा रहा होता होगा, एंड अनहैप्पीनेस और रिग्रेट्स के साथ। सो इकिगाई बेसिकली आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या ज़िंदगी में मुझे सारा कुछ एक ही तरह करते रहना है, क्या मैं सारी उम्र एक ही तरह की जॉब करता रहूं, क्या मैं सारी तरह एक ही तरह का कारोबार करता रहूं, और ये वो चीज़ें जो मैं कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में जाके मैं ये कहूँ ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, बच्चों ने मौका नहीं दिया, फैमिली ऑब्लिगेशंस ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, इन सब चीज़ों ने इन चीज़ का मौका नहीं दिया। तो तीसरा स्टेप में जिस पे मैं पहुँचा था वो ये था कि अब मैं जाके दुनिया को बताना शुरू करूँ कि आई हैव दिस स्किल सेट, आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई लव डूइंग इट। ठीक है, एंड आई कैन डू इट फॉर यू एज वेल एंड वी कैन डू इट टुगेदर एज वेल। शुरू में मुश्किल पेश आएगी, दुनिया कहेगी यार तुम तो अभी तक ये करते आ रहे थे, क्या हो गया तुम्हें, म्यूजिक, फोटोग्राफी, मजाक भी उड़ेगा, सारा कुछ होगा, इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, पेन भी होगी। ठीक है, ये एक तकलीफ दे मराहिल है, क्योंकि कभी भी आपको ज़िंदगी में अपनी तब्दीली लाने के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप बगैर तकलीफ से गुजरे उस चेंज को लेके आ जाएं। राइट। तीसरा स्टेप हो गया आपका, आहिस्ता आहिस्ता करते दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेती है। अब दुनिया जो है देखें, आप देखें, मैं आपसे अगर ये ऑन अ लाइटर नोट ये कहूँ, फरा आपको बिरयानी पसंद है? Of course. किसको नहीं पसंद। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको बिरयानी बनानी आती है? आप कहती हैं हाँ यार बहुत ज़बरदस्त आती है, जो भी बनाता है तारीफ़ें करता है। तीसरा सवाल का जवाब खुद ही मिल गया कि क्या दुनिया को आपकी बिरयानी की ज़रूरत है? आप कहेंगी वाई नॉट। मैं कहता हूँ क्या दुनिया अगर सारी सबको जाके बिरयानी बाहर खाने के पैसे दे रही है तो आपको क्यों नहीं देगी? कितनी हाउसवाइफ्स, कितने बच्चे, कितने लोग, दे वांट टू डू सो मच इन लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई टेल देम कि यू हैव टाइम टू डू एवरीथिंग। इवन अ हाउसवाइफ जो कोई नौकरी नहीं करती, जिसका कोई कैरियर कुछ नहीं है और सिर्फ अपनी घरेलू जिंदगी के अंदर है, क्या उसका कुछ करने को दिल नहीं करता? उसमें कोई स्किल सेट नहीं होगा, उसमें कोई पैशन नहीं होगा। मुझे जो सारी बातों से अभी तक समझ आई है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम सारी ज़िंदगी जो कुछ कर रहे होते हैं वो दूसरों को देख के कर रहे हैं कि ये जो कर रहा है ना, इसका मतलब है इसके पास गाड़ी है, इसके पास ये है, बस ये मैंने भी करना है।
या हम नेगेटिव जी। फीलिंग में उसके साथ चले जाते हैं, तो हमें अपने अंदर से डिस्कवरी को शुरू करना है। कंपैरिजन, मुवाजना करना, ये तो चले अपनी जगह पे है, बट ट्रेंड फॉलो करना, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि क्या मैं ये करना चाहता था जो मैं सारी उम्र करता रहा हूँ। तो अपने अंदर अगर से डिस्कवर किया मैं आपने कि अक्सर लोगों आप से क्या चाहते हैं। जो कि अपने लेट एज में हैं, वो मुझे कहते हैं सिपहर साहब 60 साल का हो गया हूँ, अब क्या फ़ायदा, 65 का हो गया हूँ। तो मैं उनसे वैसे ही बात करता हूँ कि यार पाकिस्तान में एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, एक्सपेक्टेंसी, तो कहते हैं तकरीबन 70 साल। तो मैं कहता हूँ आपके वालदैन एवरेज किस लाइफ तक ज़िंदा रहे थे, उन्होंने कहा 75-80। मैंने कहा अगर आप आज 60 के या 65 के हैं तो इसका मतलब है 10-15 साल तो आपके पास अभी भी बाकी हैं। तो या तो आप ये सोच लें कि मेरे पास ख़त्म हो गई बात, 60-65 का हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, जो कुछ दुनिया में ज़िंदगी में करना था कर लिया, बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, घर बार है, गाड़ी है, अपने 2 वक्त की रोटी मिल जाती है एंड ऑल दैट। या फिर आप अगले 5-10 साल जो रह गए हैं ज़िंदगी में, इवन वो भी करते हुए कर लें। इकिगाई बेसिकली कोई मंजिल नहीं है, इट्स अ जर्नी। ठीक है। आपका इकिगाई, अगर आपको 15 साल की उम्र में एज अ स्टूडेंट लगता है कि मेरा पैशन ये है, इट कैन चेंज 5 साल बाद, इट कैन चेंज जब आप 30 के हैं, अच्छा। इट कैन चेंज मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग योर लाइफ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। देन आपने देखा होगा, मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करता हूँ, टू वो जैसे कहना चाहिए कि आप स्ट्रे ना हो जाए, हाउ टू बी ऑन अ पाथ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ा आजकल के दौर का, वही मैं जाती हूँ वापस जहाँ से आपने शुरू किया, मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्री देखी जी। एंड आई वाज अमेज्ड। मेरी बहुत बड़ी फैंटेसी है टू गो ऑन एन आयरलैंड जहाँ पे आप अपनी फ़िश खुद पकड़ें, अपना खुद उगाएं, कोई आपका ताल्लुक वास्ता होना दुनिया से, उसकी टेंशन से, उसकी हैसल से, आप कहें यार जान छोड़ो सब लोग, आई एम हैप्पी विद वट एवर आई हैव, भले वो गार हो भले वो एक हट हो। मगर हमें मिलता नहीं है ये ना, हम उलझे हुए लोग हैं। सो अब जो आप बात बता रहे हैं, अगर ये ज़िंदगी में हमें नहीं मिल पा रहा और हम इस तमाम चीज़ों की स्ट्रगल के साथ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और तो इकिगाई हमें फिर अच्छा, क्या मैं अगर कहना? आपसे ये कहूँ, आप ही की बात कर लेते हैं, आपने कहा मैं ये कुछ करना चाहती हूँ, तो हाउ डू यू, व्हाट स्टेप्स नाउ यू नीड टू इवन डू टू To find some blue. फॉलो ब्लू जोन्स, फॉलो दैट पाथ। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि यार आप जजीरे पे ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, आप एक हट में रहना चाहती हैं, एंड आई ऑफन टॉक टू माई इवन वाइफ अबाउट दिस कि आई विश कि आई कैन गेट टू स्पेंड टाइम इन ऐसी। ये अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर वो है ना कि मरता हूँ खामोशी पे, एक आरज़ू है मेरी, दामन में Exactly. को के एक छोटा सा तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इकिगाई का कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। इसका जो जनरली वो है कि मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, एक हाउसवाइफ आज करना चाहती है, चाहे वो 50 साल की है, एक स्टूडेंट जो करना चाहता है, और मैंने देखा है, मैं कितने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो कहते हैं सर हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, बहुत कुछ करो। तो उन्होंने कहा कैसे करें? मैंने कहा सारा कुछ इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। पहले हर एक का एक स्टेप है, पहले एक चीज़ करो, उसको टेस्ट ट्राई करो, फेल हो जाओगे ना, क्या हो जाएगा, दोबारा अगली चीज़ पे जाओ। लेकिन साथ साथ अपनी एक स्टेबल इनकम के लिए हमें एकदम जंप नहीं करना जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते कि हमारा वो पैशन, हमारी वो स्किल सेट, ठीक है। अब बेसिकली जब मैं कहता हूँ कि व्हाट यू लव इज़ इक्वल टू पैशन, व्हाट यू आर गुड एट इज़ योर वोकेशन, what Is the your vocation, vocation. what the world needs becomes your mission, and what you earn from is your profession. तो क्या मैं आज जिस चीज से कमा रहा हूँ, do I love it? 87% say no. जिस चीज की दुनिया को जरूरत है, दुनिया को जरूरत किस चीज की नहीं है? आप खाने का काम करना चाहें, नहीं है उनको जरूरत। दुनिया को हर चीज़ म्यूजिक की जरूरत नहीं है, आपके किस स्किल सेट की जरूरत उनको नहीं है। इफ आई थिंक कि नहीं, द वर्ल्ड डजंट नीड इट, मैं जो कर रही हूँ करती रहती हूँ, जितनी गुजर गई है बाकी भी गुजर जाएगी, तो यस गुजर तो हो जाएगी। एक रियल लाइफ स्टोरी में एक पढ़ रहा था ऑफ अ नर्स, शी स्पेंड अबाउट 15 years ऑफ हर लाइफ इन अ ओल्ड एज होम, और उसने आखिर में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसने कहा था कि मैं जिससे भी बात करती थी तो ये जितने ओल्ड एज में लोग थे, जाहिर है बूढ़े हजरात थे सारे के सारे, उनसे मैं जब भी कहती थी उनमें से हर एक के पास एक ही स्टोरी थी बताने के लिए कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे। वी वांटेड टू बी दिस, वी वांटेड टू बी दिस, वी वांटेड टू बी दिस। मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी हम सबको मौका देती है, बिलाशुबा। ठीक है। हमें सिर्फ नज़र आता है वो दर जो बंद हो जाता है, और अल्लाह हमें कहता है कि जो दर एक मैं खोलता हूँ, बंद कर देता हूँ, उसके साथ मैं 10 दरवाजे खोल भी देता हूँ। तुम्हें बंद होने वाला नज़र आता है, खुलने वाला नज़र। हमें लगता है ये चीज़ जो है इसका ये दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड बिहाइंड द वॉल।
क्या हम देखने की कोशिश भी कर रहे हैं? उससे पहले एक है चीज़ बीइंग एन इंट्रोस्पेक्टिव थॉट प्रोसेस, कि मैं क्या अपने आप से बात भी करता हूँ? ये कैसे करें? बिकॉज अब जो आपने क्या बात मैं की है एक्चुअली यहाँ से ही ये सारा चीज़ें जो इसका हैं ये आगाज़ यहीं से एक्सप्लोर होगा। होगा। एग्जैक्टली हाँ, ओपन कि अप क्या मैं होगा। अपने आप से बात करता हूँ? जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि डू यू नो योरसेल्फ, सब कहते हैं दावे के साथ यस। मैंने कहा मैंने तो रिसर्च पढ़ी थी, 85% क्लेम दैट दे आर सेल्फ अवेयर बट दे आर नॉट। आप किसको अवेयरनेस समझते हैं? आप जो कुछ कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर 20 साल बैंकिंग करता रहा हूँ तो मैं अपने आप को ये समझा सकता हूँ साइकोलॉजिकली कि यस, आई वाज बोर्न टू बी अ बैंकर, आई वाज मेड टू बी अ बैंकर, आई एम अ बैंकर, आई विल रिमेन अ बैंकर। राइट। बट दिस इज माई साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ कि दिस इज हु आई एम। लेकिन जब मैं कभी अकेले बैठता हूँ, सोचता हूँ, तो कहता हूँ यार सुबह आज से 30 साल पहले अगर मैं तुम्हें वापस ले जाऊँ और मैं ये सवाल करता हूँ अपने आप से भी बाकियों से भी, तो तुम क्या करना चाहोगे? तो मेरा पहला सवाल पता क्या आता है जवाब? यार मैं तो पायलट बनना चाहता था, मुझे तो एयरफोर्स में जाना था, या मुझे तो कमर्शियल फ्लाइंग में जाना था। जिंदगी ने उसका मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं बैंकर बन गया। लेकिन अगर मैं बैंकर बनना नहीं चाहता था तो क्या जरूरी है कि मैं सारी उम्र उसमें रहूं? ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड 5-6 years बैक एंड व्हेन दिस आई इज लेफ्ट इट। व्हाट इज इकिगाई कि Yes. आप अपने आप को डिस्कवर करें और उसके बाद एंड देन मुख्तलिफ टेक स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स। एकदम से उसको एब्रप्टली पिछली वाली जिंदगी को छोड़ ना दें, लाइफस्टाइल को, अपनी बिजनेस को, कारोबार को, क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी में ख्वाब देखना अच्छा होता है, लेकिन ख्वाबों में जीना कभी भी अच्छा नहीं होता। ज़िंदगी इटसेल्फ एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। यू हैव टू मेक इट हैपन एवरी डे टू कीप लिविंग, वरना आप बिल्स नहीं पे कर सकते। मैं अक्सर वो कहती हूँ, लोग बहुत सारे कहते हैं ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप जाके बिल जो है ना हग से पे करने की कोशिश करें, उसे कहें कि यार प्यार के साथ मैं आपको, कोई नहीं मानेगा। यू हैव टू पे इन पैनीज, यू हैव टू पे इन रुपीज़, यू हैव टू पे इन डॉलर्स, जो भी आपका वो है, सो देन यू हैव टू अर्न दैट। तो ये जो ज़िंदगी की एक सख्ती है हमारे साथ, ये हमें ख्वाबों से, हमारे ख्वाबों को जीने नहीं देती। तो ये जो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, सो इकिगाई इसके बारे में हमें यही गाइड करता है कि आपको नो मैटर जितना टाइम इधर देना पड़ रहा है ज़रूरी है, उसके बाद आपने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इस तरफ भी आप डालते रहें, छोटे छोटे कदम उठाएं। जो भी आपका पैशन है, सोच है, इरादा है, ख्याल है, नीयत है, और छोटे छोटे कदम उठाते रहें ताकि इधर भी एक जर्नी जो है जारी रहे, सारा वक्त इधर ही ना गुजर जाए। जी बिल्कुल ऐसा So ही this है। is- वैसे भी मैं इसके आखिर में से यही बात करूंगा ना कि हम हमेशा कहते हैं तकदीर तो अल्लाह लिखता है, लेकिन तदबीर उसकी करने का आपको चॉइस देता है। आपको उसने अकल दी है, अपना नायब मुकर्रर किया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह को मंजूर था। हम ये जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह कि अल्लाह कहता है कि मेरी रज़ा में राज़ी हो जाओ। फॉर एग्जांपल आपका एक प्लान था, अगर वो आपके हिसाब से हो गया तो समझ लें कि अल्लाह आपकी रज़ा में राज़ी है। अगर नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, क्योंकि वो आपके हक में बेहतर नहीं था इसलिए नहीं हुआ। बट आपने तदबीर ज़रूर की, स्ट्रेटजी आपके हाथ में है, फेट डेस्टिनी उसके हाथ में है। ठीक है। ख्वाब की भी आपने जहाँ तक बात की तो हम सब देखते होंगे, ठीक है, मैं तो खैर ज़्यादा ख्वाब भी नहीं देखता, लेकिन उसकी ताबीर आज से नहीं पुराने ज़मानों से बादशाह उमरा हजरात नजूमियों से पूछा करते थे। मैं ये कहता हूँ आप अपने ख्वाब की ताबीर खुद क्यों नहीं लिख सकते? व्हाट स्टॉप्स यू? बिल्कुल। देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टू टेल यू कि तुम ये नहीं कर सकते, बट हु आर दे? किल द एक्सटर्नल नॉइजेस एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आज कल परसों कब तक आप उस चीज़ तक नहीं पहुंचेंगे। और इकिगाई अगर हज़ारों दफ़ा भी आपका चेंज हो गया है, डोंट वरी अबाउट इट, कीप कंसल्टिंग, मेंटोरशिप, कोचिंग, गाइडेंस कि यार ये क्यों हो रहा है। बट इज दिस मुझे नॉर्मल तो कि आपको थोड़े अरसे के बाद आपका पैशन चेंज हो जाए? एब्सोल्युटली। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि आज से 15 साल पहले आई वॉज ओनली वन ऑफ द फ्यू लकी वंस टू बिकम अ सर्टिफाइड ट्रेनर बीइंग इन अ बैंक। नॉर्मल बैंकर ट्रेनर नहीं होता। आज जब फास्ट फॉरवर्ड 10-15 साल बाद मैं देखता हूँ कि वो जो 2 साल का अरसा मैंने काम किया था, हाउ इज दैट हेल्पिंग मी टुडे? एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है। आई डिस्कवर्ड दैट आई लव टॉकिंग टू पीपल, मेंटोरिंग, कोचिंग, गाइडिंग देम, काउंसलिंग। ठीक। दिस इज इन मी। आज से नहीं, मैं जब उस वक्त भी था तब भी अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे ही बात करता था। ठीक है, बिल्कुल सही से पैर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Pleasure is all mine. Thank you very much for having me. ये जो एक कॉन्सेप्ट आज हमने आपके सामने रखा है इकिगाई, ये बेसिकली जो मुझे समझ में आया है, मैं उसे दोबारा एक दफ़ा रिकैप करती हूँ ताकि हम सब उसके साथ जुड़ सकें
कि हमें दूसरों को देखकर, इधर उधर देखकर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लेने के बजाय अपने अंदर अपने आप से बात करके, अपने आप को डिस्कवर करके कि हम क्या करना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं वो हम कितना अच्छा कैसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर उसको कैसे दुनिया के लिए भी बेनिफिशियल बना सकते हैं या उसको अपनी दुनिया उसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो इस एक जर्नी का नाम है, बजाय इसके कि हम वो करना शुरू कर दें जो सब करते हैं, जो सब चेक कर रहे हैं, जो होना चाहिए। अगर वो ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, तो थोड़ा थोड़ा वक्त इधर देकर भी हम अपने अंदर की खुशी और तस्कीन को बैलेंस कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस दिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट, और यहाँ तशरीफ़ लाने का और वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इजाज़त लेंगे आपसे भी, कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।